लाइट यागमी एक होनहार और शांत छात्र अपनी जिंदगी से ऊबा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि यह दुनिया अपराधियों से भरी हुई है और इंसाफ नाम की चीज सिर्फ दिखावा बन चुकी है। एक दिन स्कूल के मैदान में उसकी नजर एक काली नोटबुक पर पड़ती है। यह कोई आम किताब नहीं थी। उसके कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, डेथ नोट। लाइट उसे लेकर अपने कमरे में आता है। वह पहले इसे मजाक समझता है, लेकिन जैसे ही वह नोटबुक खोलता है और अंदर के नियम पढ़ता है, उसे समझ में आता है कि यह असली है। किसी का नाम लिखने से अगर वह नाम सामने वाले का असली नाम है और उसका चेहरा उसके सामने है, वह व्यक्ति मर जाएगा। अगर मौत का कारण न लिखा जाए तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। लाइट को यह शक्ति मिलते ही उसकी सोच बदल जाती है। वह तय करता है कि वह दुनिया को अपराधियों से साफ करेगा और खुद को भगवान बना देगा। पहले वह टीवी पर एक अपराधी को देखकर उसका नाम लिखता है और कुछ ही सेकंड में वह मर जाता है। लाइट को यकीन हो जाता है कि डेथ नोट असली है। दूसरी दुनिया में शिनिगामी रिल्म में ryuk, जो कि मौत का देवता है, बोर हो चुका होता है। वह डेथ नोट इंसानों की दुनिया में फेंक देता है, सिर्फ मजे के लिए। ryuk लाइट के सामने प्रकट होता है और सिर्फ देखता है कि यह इंसान क्या करेगा। लाइट ryuk से डरता नहीं और कहता है कि वह इस दुनिया का भगवान बनेगा। ryuk हंसता है और उसका इंतजार करता है। पूरी दुनिया में अपराधियों की अचानक मौतों से हड़कंप मच जाता है। लोग इस शक्ति को भगवान की सजा मानने लगते हैं। कुछ लोग इसे शैतान कहते हैं। इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े जासूस एल की एंट्री होती है। एल किसी भी जगह छुपा रह सकता है और उसका चेहरा कोई नहीं जानता। उसने टीवी पर एक आदमी को दिखाकर कीरा को उकसाने का प्लान बनाया। लाइट अहंकार में उस आदमी का नाम लिख देता है और वह मर जाता है, लेकिन असली एल को यह खेल समझ में आ जाता है और वह पूरी सतर्कता से लाइट का पीछा शुरू करता है। लाइट अब और सतर्क हो जाता है। वह डेथ नोट का इस्तेमाल अलग अलग समय पर करना शुरू करता है ताकि कोई पैटर्न न पकड़ सके। ryuk उसे शिनिगामी आंखों का सौदा बताता है, आधी जिंदगी के बदले इंसानों का नाम और उम्र देखकर पहचानने की ताकत। लाइट पहले इसे मना कर देता है। FBI एजेंटों को कीरा की पहचान के लिए जापान भेजा जाता है। रे पेनबर उनके बीच सबसे सतर्क होता है, लेकिन लाइट उसके पीछे भी चाल चल देता है। उसने ऐसे प्लान बनाए कि रे खुद ही फंस जाता है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। लाइट अब एक एक करके FBI एजेंटों को खत्म करता है। लाइट और एल के बीच दिमाग की जंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखे बिना खेल खेल रहे होते हैं। एल समझ चुका होता है कि कीरा केवल अपराधियों को नहीं मार रहा, बल्कि इंसानों के दिमाग को भी पढ़ रहा है। लाइट को यह भी एहसास होता है कि वह सावधान नहीं रहा तो पकड़ा जा सकता है। एक समय के बाद एक और कीरा सामने आता है। यह लड़की मीसा अमाने होती है, जो ryuk के डेथ नोट का उपयोग करके लाइट के लिए खतरा और मदद दोनों बन जाती है। लाइट ryuk की मदद से मीसा को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करता है। एल इस नए कीड़ा को पकड़ने के लिए योजना बनाता है और लाइट खुद को हर कदम पर सावधान रखता है। लाइट ryuk और मीसा के बीच खेल जटिल होता जाता है। लाइट ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी खुद की जिंदगी इतनी मुश्किल में पड़ सकती है। वह हर समय सोचता है, योजना बनाता है और छोटे छोटे संकेतों से एल को भ्रमित करता है। एक समय पर लाइट अपने नाम को डेथ नोट में लिखने से दूर हो जाता है ताकि उसका शक कम हो और एल को लगे कि कीरा केवल मीसा या कोई और है। लाइट अपने पिता सोइचिरो यागमी का भरोसा इस्तेमाल करता है। एल और लाइट दोनों एक ही जगह काम करते हैं, आमने सामने होते हैं, लेकिन कोई भी अपनी चाल जाहिर नहीं करता। ryuk हमेशा यह सब दूर से देखता रहता है और मजा लेता है। लाइट धीरे धीरे अपने प्लान में महारत हासिल करता है। वह न केवल अपराधियों को मारता है, बल्कि अपने शत्रु एल को भी हर पल जांच में उलझाए रखता है। एल का शक लाइट के माता पिता तक पहुंचता है, लेकिन लाइट पूरी तरह शांत रहता है। मीसा के आने के बाद लाइट ने कई बार अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद को बेवकूफ और आम दिखाया। उसने अपनी चालाकी और धैर्य से एल को भ्रमित किया। ryuk लगातार उसे चेतावनी देता है कि डेथ नोट इस्तेमाल करने वालों का अंत अच्छा नहीं होता। लाइट को परवाह नहीं होती, वह केवल अपनी नई दुनिया बनाने में लगा होता है। इस तरह लाइट धीरे धीरे कीरा की ताकत के साथ साथ अपनी पहचान को सुरक्षित रखता है।
एल हर कदम पर सतर्क रहता है और लगातार कीरा के असली इंसान तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट अपनी गहराई और बुद्धिमत्ता से हमेशा एक कदम आगे होता है। अंततः डेथ नोट का खेल इतना जटिल हो जाता है कि कोई भी नहीं जान पाता कि असली कीरा कौन है। लाइट के लिए दुनिया धीरे धीरे उसकी खुद की बनाई हुई जगह बनती जा रही होती है। लोग कीरा को भगवान मानने लगते हैं और एल भी अब हर छोटी छोटी चाल को गहराई से परख रहा होता है। र्यूक हमेशा दूर से यह खेल देखता है और कभी हंसता है, कभी चुप रहता है। लाइट अपने कमरे में खड़ा होकर दुनिया की ओर देखता है। उसे यकीन होता है कि वह अंततः उस नई दुनिया का भगवान बनेगा और एल जैसे दिमागी के खिलाड़ी भी उसके लिए बस एक चुनौती बनकर रह जाएंगे। लाइट यागामी ने कई मौतों और चालाकी भरे खेलों के बाद खुद को कीरा के रूप में छुपा रखा होता है। एल की मौत के बाद दुनिया को लगा कि अब कीरा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन एल के आखिरी शब्दों और उसके बनाए संकेतों का असर धीरे धीरे नजर आने लगता है। एल सिर्फ मर नहीं गया था, उसने लाइट को हराने के लिए इतनी गहराई से तैयारी की थी कि उसकी कमी हर चेहरे पर महसूस होती है। लाइट अब खुलकर काम करता है। वह अपने डेथ नोट का इस्तेमाल और भी सावधानी से करने लगता है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसके हर कदम पर नजर रख रही होती है। लाइट को यह एहसास होता है कि सिर्फ शक्ति होना काफी नहीं है, उसे योजना, धैर्य और नियंत्रण भी रखना होगा। एक दिन लाइट र्यूक से डेथ नोट के बारे में और जानना चाहता है। र्यूक हमेशा की तरह चुपचाप हंसता है। वह बताता है कि डेथ नोट की असली ताकत उसकी आत्मिक कीमत में है। हर बार जब कोई नाम लिखा जाता है, वह सिर्फ मौत नहीं लेकर आता, बल्कि लेखक की जिंदगी का कुछ हिस्सा ले जाता है, चाहे वह आधी जिंदगी हो या पूरी पहचान। लाइट अब डेथ नोट का इस्तेमाल करने के तरीकों पर नई सोच के साथ आगे बढ़ता है। वह जानता है कि दुनिया में कई लोग कीरा की मौतों को भगवान की सजा मानते हैं और कुछ लोग उसके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। लाइट खुद को हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए नियमों का विश्लेषण करने लगता है कि कौन सा नियम किस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि कोई सुराग न मिले। एक मसविरा उभरता है। दुनिया में कीरा की मौतें अचानक कम हो जाती हैं, जैसे कोई रुकावट आई हो। लाइट को अजीब सी बेचैनी होती है। उसे समझ आता है कि सिर्फ वो ही डेथ नोट का उपयोग कर रहा नहीं है, कहीं कोई और भी डेथ नोट का इस्तेमाल कर रहा है। ये सोचते ही लाइट के दिमाग में एक नया शक पैदा होता है और वह उस रहस्य को सुलझाने के लिए खुद आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ विश्व भर में कई देशों के जासूस और पुलिस विभाग अब तक के सबसे बड़े मोटिवेटेड केस पर काम कर रहे होते हैं। कीरा की मौतों के पीछे कौन है और वह क्यों कम हो गई है, यह दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन चुका होता है। सरकारें, मीडिया, रहस्यवादी ग्रुप्स सब इस घटना के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। लाइट कुछ दिनों तक चुप रहता है, लेकिन फिर अचानक चीजें फिर से शुरू हो जाती हैं। इस बार मौतें अलग तरह से होती हैं, बिना किसी स्पष्ट पहचान के। लाइट समझ जाता है कि दूसरा डेथ नोट उपयोगकर्ता कीरा के एसाब में काम कर रहा है। उसे पता है कि शिनिगामी दुनिया में कई डेथ नोट हो सकते हैं और अब किसी और का भी हाथ इसमें लग चुका है। लाइट खुद को साबित करना चाहता है। वह यह दिखाना चाहता है कि वह अकेला कीरा है और कोई उसके जैसा कुशल नहीं। वह डेथ नोट का इस्तेमाल करने का ऐसा तरीका अपनाता है कि कोई शक न पकड़े, कोई रिकॉर्ड न रख सके। लेकिन हर बार जब वह नाम लिखता है, उसके अंदर एक खालीपन बढ़ता जाता है। एक एहसास कि उसकी मौतें सिर्फ सामाजिक नियंत्रण की बजाय अब एक व्यक्तिगत सनक बन चुकी है। इसी बीच दुनिया भर के लोग कीरा के नाम पर अलग अलग तरीके से फैसले लेने लगते हैं। कुछ लोग कीरा को भगवान मानते हैं, तो कुछ लोग उसे दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक अपराधी। स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, घरों में लोग कीरा के बारे में बहस करते हैं। क्या वह सही कर रहा है? क्या अपराधियों की मौत अपराध को कम करेगी? क्या इंसाफ सिर्फ मौत है? लाइट खुद भी इन सवालों के बीच उलझा रहता है। वह यह सोचने लगता है कि क्या वह सच में उस भगवान का दर्जा पाने वाला है या फिर वह खुद एक अत्याचारी बन चुका है। यह सवाल उसके अंदर गहराता जाता है, क्योंकि डेथ नोट की शक्ति अब सिर्फ हत्या का रास्ता नहीं रही, यह उसका पहचान का हिस्सा बन चुकी है। एक रात लाइट अपने कमरे में बैठा डेथ नोट को देखता है। रात के सन्नाटे में उसकी सांसें गहरी और धीमी होती हैं। र्यूक पास खड़ा एक सेब खा रहा होता है और कहता है कि इंसान वाकई दिलचस्प होते हैं। वो शक्ति से डरते हैं, उससे प्यार करते हैं और अंत में उसी की जरूरत महसूस करते हैं। लाइट बस चुप रहता है,
क्योंकि उसके दिल में अब सवालों का तूफान उठ रहा होता है, न कि स्पष्ट विश्वास। दिन बदलते हैं और डेथ नोट की मौतें फिर से तेज हो जाती हैं। लेकिन इस बार जो घटनाएं हो रही हैं वे किसी एक पहचान से नहीं जुड़ी होती। ये सब मानो दुनिया की ज़रूरतों, ख्वाहिशों और टूटते भरोसों से पैदा हो रही हो। लाइट महसूस करता है कि अब वह सिर्फ कीड़ा नहीं रहा, वह दुनिया भर की उम्मीदों और भय का प्रतीक बन चुका है। और इस तरह डेथ नोट की कहानी न सिर्फ एक इंसान की शक्ति की कहानी थी, बल्कि एक ऐसे खेल की थी जिसमें हर इंसान के अंदर का सच, भय, हसरत और मोहब्बत झलकती थी। लाइट यागमी ने दुनिया को बदलने की कोशिश की, लेकिन दुनिया ने भी उसे बदल दिया। शक्ति ने उसे महान नहीं बनाया, बल्कि सवालों से भरा एक इंसान बना दिया जो हर पल खुद से जंग लड़ रहा था।